सुकरात का दृढ़ निश्चय था कि राजनीतिक कपटी ढोंगी होते हैं और उसका कहना था कि कवियों को अपना ही लिखा खुद की समझ में नहीं आता है। फिर सुकरात इस विरोधाभास को हल करने के लिए किसी दिव्य लक्ष्य पर चल पड़ा कि एक अज्ञानी व्यक्ति भी नगर में सबसे बुद्धिमान हो सकता है और उसके और उसने ओरेकल के शब्दों के अभिप्राय को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। उसने बाकायदा राजनीतिज्ञों, कवियों और कारीगरों से पूछताछ की। सुकरात का दृढ़ निश्चय था कि राजनीतिक कपटी व धोखेबाज होते हैं और कवियों का अपना ही लिखा खुद की समझ से परे होता है। जिस तरह पैगंबर मनीषी अर्थात भविष्यवक्ता और दृष्टा जो कहते हैं समझ नहीं पाते हैं, शिल्पकार भी ढोंगी सिद्ध होते हैं। और सुकरात कहता है कि उसने स्वयं को देववाणी का प्रवक्ता बनाया। उसने स्वयं से पूछा कि क्या वह उन लोगों जैसा ढोंगी बनना चाहेगा जिनसे उसकी बातचीत हुई, या फिर अपने जैसा ही बना रहना पसंद करेगा। देववाणी की तरफ से बोलते हुए सुकरात जूरी से कहता है कि वह किसी दूसरे जैसा बनने के बजाय अपने जैसा ही रहना चाहेगा। सुकरात कहता है कि इस तरह के आक्षेपों ने उसे लोगों की नज़र में खिंचाने वाला हस्तनदाज अर्थात अवांछित दखल देने वाला बना दिया। सुकरात ने कहा कि उसका जीवन लक्ष्य यह साबित करना है कि सच्चा विवेक देवताओं के पास होता है और यह कि मानव की बुद्धि और उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं है। अपने विरुद्ध पूर्व ग्रह एवं द्वेष भावना के कारण को स्पष्ट करने के बाद सुकरात औपचारिक आरोपों, युवाओं की सोच को विकृत करने और नास्तिकता जैसे आरोपों का सामना करता है। सुकरात की पहली चाल है अपने अभियोगी मिलिटस, जिसने नाम का वास्तविक अर्थ है वह व्यक्ति जो परवाह करता है या जिम्मेवारी समझने वाला, पर उन बातों की परवाह न करने का दोष लगाना जिनकी परवाह करने की वह शिक्षा देता है। मिलिटस से अपने पूछताछ के दौरान वह तर्क प्रस्तुत करता है कि कोई भी जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह बाद में किसी समय उनको नुकसान पहुंचा सकता है। भ्रष्टाचार का विषय दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह उसके विरुद्ध इस आरोप का केंद्र प्रतीत होता है कि उसने नारीश्वरवाद अर्थात नास्तिकता के बारे में कोई पाठ पढ़ाकर नवयुवकों के विचारों को विकृत कर दिया। और दूसरा, सुकरात कहता है कि यदि उसे दोषी ठहराया जाता है तो उसके पीछे अरिस्टोफानस का हाथ होगा, जिसने उसके श्रोताओं के मन में उस समय जहर भरा जब वे युवावस्था में थे। तत्पश्चात सुकरात इस दूसरे आरोप पर आगे बढ़ता है कि वह एक नास्तिक है। वह मिलिटस से जिरह करता है और उसकी बातों में एक अंतर्विरोध पाता है। वह मिलिटस को यह कहने पर बाध्य कर देता है कि सुकरात एक नास्तिक है जो आध्यात्मिक शक्तियों एवं छोटे मोटे देवताओं में विश्वास करता है। सुकरात घोषणा करता है कि उसने मिलिटस को एक अंतर्विरोध में पकड़ा है और दरबार से पूछता है कि क्या मिलिटस ने उसके लिए बुद्धि परीक्षण की कोई योजना बनाई है, यह देखने के लिए कि सुकरात तर्कसंगत अंतर्विरोध को पहचान सकता है या नहीं। सुकरात अपने दावे को दोहराता है कि उसकी तबाही का कारण औपचारिक आरोप नहीं बल्कि गपशप और झूठी निंदा होगी। उसे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि उसे अधिक चिंता इस बात की है कि वह सही कर रहा है या गलत। उसके अलावा सुकरात यह दलील देता है कि जो लोग मृत्यु से डरते हैं
वे अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। मृत्यु एक महान वरदान हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग उसे एक बुरी चीज़ समझकर उससे डरते हैं, जब वे शायद नहीं समझ सकते कि ऐसा ही है। फिर सुकरात बताता है कि उसकी समझदारी इस सच्चाई में है कि उसे ज्ञान है कि वह कुछ नहीं जानता। सुकरात स्पष्ट तौर पर कहता है कि विधि सम्मत रूप से जो भी उच्च है, मानव या कोई दिव्य रूप, उसकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तथापि दोनों के बीच यदि कोई विरोध हो तो दिव्य सत्ता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सज्जनों, मैं आपका आभारी और समर्पित सेवक हूँ, लेकिन मेरी आज्ञाकारिता आपसे अधिक ईश्वर के प्रति है। और जब तक मेरी सांस है और मन शक्ति कायम है, तब तक मैं दर्शन शास्त्र का प्रयोग करना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सुकरात ने बतलाया है कि डेल्फी की आकाशवाणी, डेल्फिक ऑरेकल के अनुसार केवल उसे ही यह काम सौंपा गया है कि वह एथेंस में अपने साथियों को नैतिक अच्छाई एवं सत्यता का बेहतर ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दे। इसलिए यदि वे आरोपों को वापस भी ले लें, तब भी वह सवाल करना और तर्क करना नहीं छोड़ेगा, जब तक कि लोग उसे ऐसा करने की मनाही नहीं करें। नहीं, वह अपने साथी नागरिकों से यह प्रश्न करना बंद करेगा, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है कि तुम अपना सारा ध्यान अधिक से अधिक धन प्राप्त करने और उसी तरह प्रतिष्ठा एवं सम्मान हासिल करने में लगाते हो, और सच्चाई तथा समझदारी और अपनी आत्मा की परिपूर्णता की ओर कोई ध्यान नहीं देता हो या फिर विचार करते हो। अपोलॉजी के एक बहुत ही उत्तेजक खंड में सुकरात दावा करता है कि एथेंस में अपने साथी नागरिकों के निमित्त उसकी चिंता से अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कि धन संपत्ति अच्छाई का एक परिणाम है, इसका उल्टा नहीं। कि ईश्वर इस बात की अनुमति नहीं देता है कि एक बेहतर इंसान किसी बदतर के हाथों में मारा जाए। अपने कार्य से संबंधित सबसे प्रबल विवरण में वह आगे कहता है कि वह एक डंकमार डांस है और शासन एक आलसी घोड़ा, और मैं पूरे दिन इधर उधर हर जगह आप में से प्रत्येक को सावधान करने, समझाने और फटकार लगाने के लिए जमे रहने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अपने नियत कार्य के प्रमाण स्वरूप सुकरात न्याय दरबार को अपनी दुष्ट आत्मा की याद दिलाता है, जिससे वह एक अलौकिक अनुभव के रूप में देखता है। वह उसे आविष्कृत सत्ताओं में विश्वास करने संबंधी आरोप के पीछे आंशिक स्थिति में कोई छूट नहीं देता है। उसे इतना ज्ञान अवश्य रहा होगा कि दरबार में यदि अधिकतर लोगों ने नहीं तो बहुत से लोगों ने इस बात को बहुत ही संदेह से देखा होगा। सुकरात दावा करता है कि जहाँ तक दूसरों को शिक्षा देने का संबंध है, उस अर्थ में उसकी भूमिका कभी भी एक शिक्षक की नहीं रही है। इसलिए यदि कोई नागरिक बुरा निकलता है तो उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि उसने किसी को भ्रष्ट बनाया है तो वे गवाही देने के लिए आगे क्यों नहीं आए हैं, अथवा यदि वे ही नहीं समझते हैं कि उन्हें भ्रष्ट किया गया है तो उनके नाते रिश्तेदार उनकी तरफ से आगे क्यों नहीं आए। सुकरात इशारा करता है कि इससे संबद्ध युवकों के अनेक रिश्तेदार उसका समर्थन करने के लिए इस न्याय सत्ता में मौजूद हैं। शेष भाग 3 में।